students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 1 of exercise 7.4. So let's begin. It's gonna be very easy and simple. Question number 1 says that find the unknown value in each of the following. So बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है. प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का. ठीक है, तो अभी के अभी फ़ौरन से लर्न करिए कि जहाँ पे भी CP लिखा होगा, CP का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट प्राइस. अभी लर्न करिए फ़ौरन. CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, SP मीन्स सेलिंग प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक सामान है जो शॉपकीपर ने ख़रीदा है ना. पहले शॉपकीपर जो होते हैं वो भी तो कहीं से सामान ख़रीदते हैं ना, बाय करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने कस्टमर्स को उसी सामान को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं. तो कॉस्ट प्राइस का मतलब जब एक शॉपकीपर सामान ख़रीदता है तो वो जिस प्राइस पे सामान को ख़रीद रहा है ना, तो उसका कितना कॉस्ट पड़ा शॉपकीपर को, तो उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस. और सेलिंग प्राइस फिर जितने प्राइस पे उसने अपने उसी सामान को बेचा, सेल करा. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस. सेलिंग मीन्स बेचना, कॉस्ट मीन्स ख़रीदने पे जो खर्चा आया, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट. सो कॉस्ट प्राइस. सो अब हमें इस क्वेश्चन में बेटा प्रॉफिट फाइंड करना है. अगर प्रॉफिट हुआ है, अदरवाइज लॉस फाइंड करना है. प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है, वो हमें फाइंड करना है. नाउ प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता है बेटा, प्रॉफिट का मीनिंग होता है फ़ायदा हुआ है ना. तो फ़ायदा कब होगा, आप जल्दी से सोच के बताइए. पॉज द वीडियो और सोचिए कि शॉपकीपर को फ़ायदा कब होगा, जब वो उसने जो सामान ख़रीदा है तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और उसने उस प्राइस में थोड़ा और पैसा बढ़ा कर उसने अपने कस्टमर को सेल करा है ना. तो सेलिंग प्राइस जब बड़ा होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो फ़ायदा होगा, है ना. और अगर जितने का उसने सामान ख़रीदा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही ले लिए अपने आप को, अगर आपने 10 रुपीज़ का अपना पेन लिया और आपने उसको 10 से भी कम रुपीज़ में बेच दिया, 8 रुपीज़ में सेल कर दिया, है ना, तो आपको तो नुकसान हो गया ना. आपने 10 रुपये अपने देकर उस पेन को ख़रीदा था और फिर जब आपने अपना वो पेन किसी और को दिया तो उसने आपको सिर्फ 8 रुपीज़ दिए, है ना, 2 रुपीज़ कम दिए. तो अगर जितने रुपए में सामान हमने अपना ख़रीदा है, बाय किया है, वो अगर ज़्यादा है और फिर हमने बेच दिया और भी कम पैसों में, तो हमें नुकसान हुआ ना, तो उसे कहते हैं लॉस. तो सिंपल आपको देखना है कि CP बड़ा है या SP बड़ा है. अगर SP बड़ा है मतलब बेनिफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है. सो दिस यू हैव टू लर्न कि जब SP बड़ा होगा CP से, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, हम प्रॉफिट के लिए P लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, आप पूरा फुल लिखिएगा. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सिंपली SP में से CP को माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. और इसको सबको आपको नोट डाउन करना है जो मैं लिख रही हूँ. देन नेक्स्ट केस क्या है कि लॉस कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस छोटा होगा ना, हमने बेच दिया कम रुपए में, सेल कर दिया हमने कम रुपीज़ में, ख़रीदा महंगा था, तो जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था, उस केस में हमें क्या होता है बेटा, लॉस होता है. अच्छा, प्रॉफिट को एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, इसको भी नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में. प्रॉफिट को हम लोग गेन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, गेन, GAIN. गेन का भी मीनिंग होता है फ़ायदा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉस पार्ट. सो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल. अब क्योंकि आपका CP बड़ा होगा तो CP में से माइनस कर देंगे SP. जब हमने ख़रीदा ज़्यादा रुपए का था और सेल कर दिया कम रुपीज़ में, तो हमें लॉस होगा. तो ये फॉर्मूला सिंपली आपको लर्न करने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल द पार्ट्स विल बी बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज ओनली. सो बेटा ए पार्ट में देखिए, CP आपका 1000 रुपीज़ और SP है 1500 रुपीज़, 1500. तो सोचिए ख़रीदा था 1000 रुपीज़ का और सेल करा है 1500 का, तो फ़ायदा हुआ है ना, ज़्यादा रुपीज़ में सेल करा है, बेचा है, तो प्रॉफिट कहते हैं. और प्रॉफिट आपको देखिए प्रॉफिट स्लैश लॉस लिखा हुआ है ना, तो जो हुआ है आपको उसकी प्रॉफिट हुआ है, आपको ये फाइंड करना है, या फिर लॉस हुआ है ये फाइंड करना है. तो प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट बहुत ही ईजिली फाइंड कर लेंगे SP माइनस CP करके. ओके, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹500. दिस इज योर आंसर ऑफ द ए पार्ट.
सिमिलरली बेटा बी पार्ट आई होप यू कैन डू। देखिए मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज तो इसीलिए पहले ही बता दिए हैं, बस एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि कौन बड़ा है, उसे देख के आपको फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। ढूंढिए कि सीपी और एसपी में से कौन बड़ा है। तो सीपी बड़ा है ना बी पार्ट में, तो इसीलिए हमें क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमने पैसा ज़्यादा लगाया चीज़ को ख़रीदने में और उसे सेल करा कम प्राइस में, तो इसीलिए हमें लॉस होगा, सेलिंग प्राइस कम है। सो डू इट ऑन योर ओन। देन सी पार्ट, अब यहाँ पे हमें सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें एसपी फाइंड करना है। तो सिंपल, प्रॉफिट दिया हुआ है तो बस प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें आपको जो चीज़ें पता हैं उनकी वैल्यू पुट कर देनी है, एसपी के नीचे एसपी लिख के वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी हाउ। सो वी wrote the formula of profit SP minus CP and now we'll put simply the values. So profit is 120, so profit के नीचे 120 पुट करेंगे, then equal to, then SP नहीं पता है तो SP के नीचे SP ही रहने देंगे, then माइनस का साइन एंड देन CP की वैल्यू पुट करनी है। तो जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है वो आपको पुट कर देना है, जो नहीं है उसको उसकी जगह पे बस उसी का नाम नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो CP 500 था तो हमने नीचे क्या लिख दिया, 500। अब सिंपल, हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है हम उसे इक्वल टू के एक साइड पे छोड़ते हैं। देखिए वही जो आपने लीनियर इक्वेशंस में एक्स को फाइंड करने में सीखा है बेटा, वो आगे आपको हर क्लास में यूज़ करना होगा। अब बिल्कुल इसको अच्छे से आप लर्न कर लिए। आपको एस पी फाइंड करना है, एस पी के अलावा कौन है इस साइड पर, 500, जिसका साइन है माइनस तो दूसरे साइड पे आएगा तो हो जाएगा प्लस 500। इक्वल टू के बाद अब सिर्फ बचेगा एस पी, क्योंकि 500 तो इधर आ गया ना। सो अब सिंपल एस पी की वैल्यू क्या आ गई, जब दोनों को ऐड करेंगे सो यू विल बी गेटिंग 620 एंड द यूनिट इज रुपीज़, 620 रुपीज़। दिस इज इन दिस वे यू विल फाइंड योर आंसर। देखिए बेटा सेम इसी में जैसे आप डी पार्ट भी कर सकती हैं, है ना। आपको यहाँ पे सीपी नहीं पता है, सीपी को फाइंड करना है, एसपी गिवन है आपको और प्रॉफिट भी गिवन है, तो जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला पुट करेंगे आप। प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला। सिमिलरली ई पार्ट में बेटा आपको सीपी गिवन है, एसपी फाइंड करना है एंड लॉस गिवन है, सो लॉस का फॉर्मूला सिंपली यूज़ कर लेंगे ना, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, क्योंकि CP बड़ा होता है जब लॉस होता है तो। सो इन दिस वे you have to try out B, D and E part on your own, and if you get any query, any doubt, then just ask me and send me the pic on WhatsApp. Good luck.